Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 7 जिसके कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। 13 से लेकर 18 तक जो भी नंबर्स दिए हैं उन्हें आपको कॉलम्स में अरेंज करना है, मतलब प्लेस वैल्यू बनाना है, चार्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग नंबर को अरेंज करना है, उसके बाद आपको सम फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी आइडेंट दिए थे हमने उन्हें ऐड रख लिया है, अरेंज कर लिया है कॉलम में, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और सबको अरेंज कर लिया है और यहां पर प्लस का साइन भी लगा दिया है। ठीक है, इसको आप आगे तक ले जाए चाहिए तो आप लैग भी लिख सकते हो, लैग के नीचे फिलहाल तो कुछ नहीं है। चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड हमेशा आप राइट साइड से शुरू करेंगे। तो देखिए 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 3 22 का 2 कैरी ओवर आया यहां पर 2, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 5 24, 24 + 9 33 का 3 कैरी, 33 का 3 कैरी ओवर आया यहां पर 3, 3 + 6 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 का 0 2 कैरी ओवर आ गया 2 यहां पर, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 7 20, 20 का 0 2 कैरी ओवर आ गया, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15 का 5 और 1 नेक्स्ट हायर प्लेस पे गया, यहां तो कुछ है नहीं तो 1 एज इट इज लैग प्लेस पे 1 आ गया। तो आंसर क्या आया, 1,50,032 और ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आया वही सम हुआ और हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड सम इज 1,50,032। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही अरेंज करेंगे, जो भी नंबर दिया है प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, नंबर अरेंज करके सॉल्व कर। जो भी नंबर्स दिए हुए थे उन्हें हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है कॉलम वाइज और यहां पर प्लस का साइन लगा दिया है जिससे कि पता चले कि हम ऐड करने जा रहे हैं। अब ऐड करते हैं, 6 + 4 10, 10 + 0, 10 + 0 10 ही होगा और 10 में 4 ऐड करेंगे, 14 का 4 1 कैरी ओवर हो गया, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 8 22 का 2 2 कैरी ओवर बन के आगे जाएगा, 2 + 7 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27 का 7 और 2 आगे जाएगा कैरी बन के, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 20 + 3 23 का 3 और 2 जो है कैरी बन के आगे चला जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। 10,000 प्लेस पे है तो 73,724 यही हम लिख देंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज, जो हमसे कहा गया था, द रिक्वायर्ड सम इज 73,724। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को भी इसी तरह से अरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 में भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है और सारे जो नंबर दिए गए हैं उनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है कि उनकी वंस की डिजिट वंस प्लेस पे आए, टेंस की डिजिट टेंस प्लेस पे आए। इस तरह से हमें 4 आइडेंट दिए थे, उनको लिख लिया है और प्लस का साइन प्लेस कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे, ऐड हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे यानी कि वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 9 + 9 18, 18 + 7 25 और 25 + 4 29 का 9 2 कैरी ओवर आया जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा यानी कि टेंस प्लेस के नीचे आएगा। 2 + 0 2 ही रहा, जब 9 ऐड किए तो 11 बन गया, 2 + 9 11,
11 प्लस 7 18 और 18 और 8 26 का 6 2 कैरी ओवर आया, 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही रहेगा। अब उस 2 को 9 में ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 23 का 3, 2 कैरी ओवर नेक्स्ट हायर प्लेस में जाएगा और नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होगा। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21 का 1, 2 कैरी ओवर आया तो नेक्स्ट हायर प्लेस के साथ 2 ऐड होगा। 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 1 9। तो यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। 9 कौन से 10,000 प्लेस पे आ रहा है तो हम लिख देंगे देयरफॉर सो द रिक्वायर्ड सम इज 91,369। इस तरह से सॉल्व 15 भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उसमें भी इसी तरह से अरेंज करना है तो अरेंज कर लेते हैं उसको भी। 16 में जो भी नंबर्स दिए थे उन्हें हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लिया है। तो जैसे कि पहला नंबर 6 डिजिट का था तो उसकी हर प्लेस की डिजिट लैग प्लेस तक जाएगी। ऐसे सभी को अरेंज कर लिया और प्लस करना है तो प्लस का साइन प्लेस कर लिया है। अब राइट साइड से हम ऐड करना शुरू करेंगे। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 का 6, कैरी ओवर 1 आ गया तो कैरी को हम इन सर्कल पे लिख के दिखाते हैं। अब देखिए 1 आ गया है और यहां पर 4 है तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17 का 7, कैरी ओवर 1 आ गया है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो यहां पर फिर से 17 आएगा। 17 का 7, कैरी ओवर 1। यहां पर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 का 3, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9 और लैग प्लेस में सिर्फ 4 है तो एज इट इज 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा यहां पर सम जो भी एडिशन का जो रिजल्ट है सम कहलाता तो सम हमारा आया 4,93,776। तो यही हम लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज 4,93,776। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, 18 सॉल्व करते हैं। तो 17 में जो भी दिया था हमने सभी को प्लेस वैल्यू चार्ट बना के अरेंज कर लिया है और ये प्लस का साइन लगा दिया है। अब हम ऐड करेंगे तो ऐड स्टार्ट करते हैं, यहां से बिगिन करते हैं। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 30 का 0, 3 कैरी बनके नेक्स्ट हायर प्लेस पे चला जाएगा और नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट्स के साथ ऐड होगा। 7 प्लस 3 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा। फिर 10 में 6 ऐड किया 16, 16 में 3 ऐड किया तो 19 का 9 और ये 1 जो है कैरी बनके 100 प्लेस पे चला गया। 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17 का 7, 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 का 6 लिखेंगे और 2 कैरी बनके आगे चला जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस पे। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 22 का 2, ये कैरी आगे जाएगा। अब 2 प्लस 2 4 और प्लस 1 5। तो यहां पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया जिसको कि सम कहते हैं। लिखेंगे द रिक्वायर्ड सम इज 5,26,790। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी ऐसे ही अरेंज करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 18 में भी जो नंबर्स दिए थे उन्हें हम लोगों ने ऐड कर लिया है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है और वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस की डिजिट रख दी है। जितने भी नंबर दिए थे टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस की डिजिट रख दी है
और इस तरह से पूरे नंबर को अरेंज कर दिया है कॉलम में और प्लस का साइन लगा दिया है। अब राइट मोस्ट साइड से ऐड करना शुरू करते हैं। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 9 34 का 4 3 कैरी। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 9 38 का 8 3 कैरी बन के आगे जाएगा। 3999 ये मिलके बन जाएगा 30, 30 प्लस 8 38 का 8 3 कैरी। अब यहां पर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 37 का 7 3 कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 23 का 3 2 कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो आंसर हमारा आ गया जो कि सम है, सम पूछा गया था 6,37,884। यहां आप लिख देंगे देयरफॉर या सो द रिक्वायर्ड सम इज 6,37,884। इस तरह से सॉल्व 18 भी हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ये नंबर हमें लिखने हैं और फिर उनका सम फाइंड करना है यानी ऐड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब हमें यहां पर 5 टाइम्स 9 लिखना है। 9 9 9 9 और एक 9। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर हो गया। 6 डिजिट का नंबर 6 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में पहले 1 लिखना पड़ेगा, बाकी 6 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब इनका सम निकालना है तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये आप अलग से प्लस करके दिखा दीजिए या फिर यहीं पे प्लस करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दियर सम में आएगा 9 9 और 0 9 हो गया, 18 हो गया, 18 का 8 1 कैरी। 18 और 1 19 का 9 1 कैरी। यहां पर भी 19 का 9 1 कैरी। यहां पर भी 19 का 9 1 कैरी। यहां पर भी 19 का 9 1 और 9 10 और 9 19 का 9 1 कैरी। 1 और 9 और 0, ये 1 और 9 10 और 10 0, तो यहाँ पे 10 का 0 और ये 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। तो 1 और 1 2। तो ये सम आ गया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में यही हमारा होगा। द रिक्वायर्ड सम इज 20,99,998। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है फाइंड द सम। ए में दिया है 12 thousands प्लस 6 hundreds प्लस 14 tens प्लस 16 ones। ऐसे बी में दिया है 8 10 thousands प्लस 4 thousands प्लस 15 hundreds प्लस 12 tens। सी में भी ऐसा दिया है प्लेस वैल्यू के साथ 14 10 thousands प्लस 5 thousands प्लस 26 hundreds प्लस 24 tens। इनका सम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ए। देखिए यहां पर 12 thousands प्लेस में ठीक है 2 डिजिट रख सकते हैं, तो 12 thousands हुआ। ठीक है 100 प्लेस में एक डिजिट हो सकती है, बिल्कुल 600 हुआ। 10th प्लेस में एक डिजिट होनी चाहिए, तो यहां पर 10th प्लेस में तो एक डिजिट ही होती है, तो 14 tens को हम लिख सकते हैं चाहे तो 10 tens प्लस 4 tens। ठीक है 10 tens प्लस 4 tens मिला के 14 tens बनेगा। प्लस 16 वन को लिख सकते हैं 10 ones प्लस 6 ones।
ठीक है। अब देखिए ये एज इट इज आएगा 12,000। अब थाउजेंड्स वाला तो है नहीं, 600। ठीक है, अभी तो 600 लिख लेते हैं। 10 टेंस का मतलब होता है 10 इंटू 10, 100 बन जाएगा। 10 टेंस का मतलब होता है 100। 10 इंटू 10, 10 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है। यहां पर हम 100 लिख सकते हैं, 100 लिख लिया। प्लस 4 टेंस है, ठीक है, 4 टेंस रहेगा। प्लस 10 वंस, 10 वंस को क्या कहते हैं, 10 इंटू 1, तो 1 टेंस बन जाएगा। 10 वंस का मतलब होता है 1 टेंस। प्लस 6 वंस। अब यहां पर थाउजेंड्स केवल यहां पे है 12,000 ही है, और तो कहीं दिख नहीं रहा थाउजेंड्स वाला टर्म। तो 12,000, 100, ये 600 प्लस 100 कितना हो गया, 700। प्लस 4 टेंस और 1 टेंस मिलके कितना हो गया, ये हो गया 5 टेंस प्लस 6 वंस। इसको आप कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 12,700, 5 टेंस पे 56, 5 टेंस पे तो 56, तो सम क्या आ गया 12,756। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ए का आंसर आ गया 12,756। क्वेश्चन नंबर 20 बी में, इसमें भी हमें जो नंबर्स दिए हैं वो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में दिए हैं। 8 10,000 प्लस 4,000 1,500 प्लस 12 टेंस। तो यहां पे भी ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 8 10,000, 8 10 का मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई है। 10 का जब भी कहा जाए तो 8 10,000 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 80,000 हो जाएगा। आप 8 10,000 को 80,000 भी लिख सकते हैं। 8 इंटू 10 किया तो 80,000 हो गया। प्लस 4,000 लिखा ही है तो 4,000 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है थाउजेंड्स में 2 डिजिट हो सकती हैं थाउजेंड्स पीरियड में। अब ये प्लेस वैल्यू है तो यहां 4,000 को प्लस 1,500 को आप लिख सकते हैं 10 हंड्रेड्स प्लस 500। देखिए 1,500 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 हंड्रेड्स प्लस 500, 10 हंड्रेड्स प्लस 500 1,500 बन जाता है। और ऐसे ही 12 टेंस लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 टेंस प्लस 2 टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर 80,000 से और 4,000 ये मिलके 84,000 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 84,000, 84,000। फिर 10 हंड्रेड्स को सभी को मालूम है 10 हंड्रेड्स का मतलब होता है 1,000। 10 इंटू 100 करेंगे तो 10 100 का में जब इंटू करेंगे 100 का 10 में तो हमें मिलेगा 1,000। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर 10 हंड्रेड्स की जगह लिखेंगे 1,000। अब ये थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे पहुंच जाएगा। प्लस 500 बिल्कुल 100 एक डिजिट हो सकती है तो 100 प्लेस में क्या है 5 है। 10 टेंस का मतलब तो होता है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि टेंस का मतलब आप उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 में जब 10 का मल्टीप्लाई किया तो आया 100, यानी 100 बन जाएगा। तो 10 टेंस को आप 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो यहां पे 100 लिखेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस पे पहुंच चुका है। और 2 टेंस प्लस 2 टेंस। अब हम यहां पे फिर देखेंगे क्या थाउजेंड्स प्लेस की कोई और वैल्यू दी है। तो 84 यहां पर दिया है, एक ये दिया है 85, तो बिल्कुल यहां पे 84,000 प्लस 1,000, तो थाउजेंड्स प्लेस पर यहां पर थाउजेंड्स पीरियड में हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 85 हो जाएगी। यहां हम 85,000 लिखेंगे प्लस 500 प्लस 100 ये मिलके 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहां पर 600 लिखेंगे प्लस 2 टेंस। अब और अधिक चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं तो इसको
तो ये वर्ड में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कैसा नंबर क्या पढ़ेंगे? 85,000 थाउजेंड्स पीरियड में है तो 85,000 85,000 जब पीरियड की बात करते हैं प्लेस तो एस लिखते हैं, यहां पे थाउजेंड्स ना लिख के 1000 लिखते हैं जब नंबर का नाम पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। 600 ये प्लेस वैल्यू के फॉर्म में है इसलिए हंड्रेड्स आया हुआ है। तो ठीक है, पहली बात तो हम इनका नाम लिख रहे हैं तो 85,600 टू टेंस। देखिए टेंस में अगर जब नाम पढ़ते हैं 2 रहता है तो 20 पढ़ते हैं, 3 रहता है तो 30 पढ़ते हैं, 4 अगर टेंस प्लेस में तो 40 पढ़ते हैं, 5 है तो 50 पढ़ते हैं। तो यहां 2 है तो हम 20 पढ़ेंगे। और वंस प्लेस में ये यहां की लाइन रहेगी 2 बस हो गया। वंस प्लेस में कुछ भी नहीं है तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम फिगर में लिख लेते हैं 85,620। तो जो बी में दिया था उसका फाइनली हमको आंसर मिल गया है। तो यही हमारा क्वेश्चन 20 के बी का आंसर हुआ जिसमें हमें सम फाइंड करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 सी में दिया है 14 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2600 प्लस 24 टेंस। इनका हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। तो देखिए 14 10 का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था कि आपको 10 का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई करना। तो 40 इंटू 10 करेंगे तो यहां पर हमें 140,000 मिल जाएगा। 140,000 प्लस 5,000 है, ठीक है, थाउजेंड्स एक डिजिट के साथ है। 5,000 2600 को क्या लिख सकते हैं? 26 इंटू 100 तो 2600। तो पहले इसको और सिंपल में ब्रेक करेंगे। 2600 को आप लिख सकते हैं 20 हंड्रेड्स प्लस 600। हमें मालूम है 20 प्लस 6 क्या होता है? 26 होता है। तो 20 हंड्रेड्स प्लस 600 मिलके 2600 बन जाएगा। तो 2600 को हम लिखते हैं 20 हंड्रेड्स प्लस 600। और ऐसे 24 टेंस दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 20 टेंस प्लस 4 टेंस। अब 140,000 लिखा हुआ है, थाउजेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं? आप इसे 100,000 प्लस 40,000 लिख सकते हैं। हमें मालूम है 100 प्लस 40 140 होता है। तो 100,000 प्लस 40,000 140,000 होता है। अब 100,000 इसलिए लिखा क्योंकि 100,000 होने के बाद वो नंबर लाख पीरियड में पहुंच जाता है। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। तो चलिए आगे भी लिखते हैं। 140 को हमने इस तरह से लिख लिया है। यहां पर तो 5,000 से तो एज इट इज लिख देंगे 5,000। 20 हंड्रेड्स का मतलब होता है 20 इंटू 100, ये पहुंच जाएगा 1000 प्लेस पे। 20 हंड्रेड्स का मतलब होता है 2000। तो आप इसको 20 इंटू 100 करेंगे तो ये 2000 पहुंच जाएगा, ये 1000 प्लेस में पहुंच जाएगा। और फिर हम इसे लिखेंगे 2000 प्लस 600। तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 600 प्लस 20 टू 10। हमने पहले ही कहा था टेंस का मतलब 10 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 200। 20 इंटू 10 करेंगे तो 200, ये फिर 100 प्लेस में पहुंच जाएगा और इसे हम 200 कहेंगे। प्लेस वैल्यू के फॉर्म में 200 कहेंगे। प्लस 4 टेंस, तो फिलहाल हम इसे 4 टेंस ही लिखते हैं प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, क्योंकि एक डिजिट है, टेंस प्लेस में डिजिट आ सकती है। अब देखिए 100,000 का मतलब होता है 1 लाख, तो ये पहुंच जाएगा लैक्स पीरियड में। और प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 मिलके हो जाएगा ये 47,000।
तो 47,000 लिखेंगे। अब 100 की बात है तो 600 प्लस 200 मिलके ये हो जाएगा 800 प्लस 4 टेंस। अब आइए इसको नंबर का नाम लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू के ऑर्डर में दिया है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो अब इसका जो है नाम लिख लेते हैं। तो 1,47,000 FORTY 47,000 THOUSAND, क्योंकि अब हम नंबर का नाम लिख रहे हैं तो एस नहीं लगाएंगे, तो प्लेस के लिए होता है 1000 800 अब टेंस प्लेस पे अगर 4 है तो 45 है तो 56 है तो 60, तो यहां पर 4 है तो 4 टेंस की जगह हम लिखेंगे 40। तो ये हमारा जो सम करने पे नंबर मिला वो वर्ड में इस तरह लिखेंगे। अब इसको हम फिगर में लिख लेते हैं 1,47,840। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सी भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है रिप्लेस स्टार साइन, यहां पे स्टार साइन बना हुआ है, बाय द करेक्ट डिजिट्स। तो यहां पर ए और बी पे 2 एडिशन दिए हुए हैं जिनका सम करके रिजल्ट भी लिखा हुआ है, मगर कुछ जगह पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि वहां पर हमें स्टार को हटाकर करेक्ट डिजिट रखनी है कि उसकी जगह पर क्या रखें कि ये सम आए, ये पूरा एडिशन हमारा सही हो जाए। इसके लिए हमें स्टार की जगह पर कौन सी डिजिट रखनी होगी, तो ए भी दिया है और बी दिया है, तो इनको हमें स्टार रिप्लेस करना है करेक्ट डिजिट से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए ए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 प्लस 9 क्या होता है, 5 प्लस 9 14 होता है। 14 में आप 7 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, 14 में आप 7 ऐड करेंगे तो 21 मिलता है। तो 21 का यहां पर क्या आएगा, 21 का 1 रखा जाएगा यहां पर, तो यहां पर हम 1 रखेंगे और कैरी जो है यहां पर चली जाएगी, कैरी के फॉर्म में 2 जो है आगे वाले डिजिट में चला जाएगा। तो हमें याद रखना है कि टेंस प्लेस पे यहां पर 2 आ चुका है, 2 और यहां पे तो ब्लैंक है तो ब्लैंक बाद में देखेंगे। 2 प्लस 6 पर हमें 5 लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा। देखिए यहां से 2 कैरी आया, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12 हुआ। अब यहां पर कौन सी डिजिट रखें कि 15 आ जाए, तो यहां पर एक ही डिजिट रखी जा सकती है, तो यहां पर हम अगर 3 प्लेस कर देते हैं तो 15 बन जाता है। तो यहां पर इस स्टार की जगह हम यहां पर 3 रखेंगे। अब 15 हो गया, कैरी 1 आ गया, तो नेक्स्ट जो प्लेस है वहां पर कहीं भी स्टार नहीं दिया है और यहां पे हमारा कैरी 1 आया है, तो क्या सही है, तो चेक भी हो जाएगा। 1 और 9 10 हुआ, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, तो बिल्कुल सही है। 16 का 6 आया और यहां पर 1 कैरी, 1 और 6 7 हुआ। अब यहां पे हमें 9 चाहिए, तो इस स्टार की जगह पे क्या आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे हम। कैरी यहां से आया था कैरी और 6 7 हो गया, यहां पे अगर हम 2 रख देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ए का आंसर ये है। आप ये पहले यहां पे जो स्टार है वहां पे 3 रखेंगे, ये दूसरा स्टार है यहां पर 2 रखेंगे, और जो सम के प्लेस में एक स्टार आया है वंस प्लेस में यहां पर आप 1 रखेंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 21 का बी भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बी का आंसर यहां पे लिखेंगे हम अलग से। क्वेश्चन देख लेते हैं। 935 लिखा, इनको ऐड करने पे जो भी आएगा, अब यहां पे स्टार बना हुआ है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 आएगा और कैरी 1 चला जाएगा। ठीक है, आप लिखना ही चाहते हैं तो ऊपर इन सर्कल बना के जो कैरी आई है उसको लिख सकते हैं। तो 1 कैरी आया हुआ था, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, मगर यहाँ 9 आया है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक प्लेस पे क्या हुआ होगा, 9 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 रखना होगा। तो अब देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। ठीक है, कोई कैरी नहीं आएगी। अब यहां देखते हैं 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 अगर आप दिखाना चाहते हो तो कैरी दिखा सकते हैं कि यहां पर कैरी 1 आ चुकी है। अब देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, लेकिन यहां 1 आया है, तो यहां हम सिंगल डिजिट क्या रख सकते हैं कि 1 आए। तो देखिए यहां पर अगर हम 5 रख देते हैं
अगर यहां पर हम 5 रख देते हैं तो ये 11 बच जाएगा। 11 बन जाएगा तो 11 का 1 और कैरी यहां पर आ जाएगी। फिर यहां पर अब यहां पे तो कुछ फिल नहीं करना था, बस चेक कर सकते हैं। 3 1 4, 4 और 1 5, 5 + 2 7 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 का बी भी प्लेस कर लिया है। देखिए यहां पर स्टार की जगह 2 आया, इस स्टार की जगह 5 आया, और जो सम है जो दो प्लेसेस थे यहां पर 2 और यहां पर 7 आया। इस तरह से 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक्सरसाइज 8 है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पर बेस्ड है। एडिशन की प्रॉपर्टी हमको देखना है और उसके हिसाब से हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया गया अभी तक उसको रिवाइज करते रहिए।